रबीउल अव्वल है, नारे लगाते हो, जुलूस निकालते हो, हम गुलाम, हम मोहम्मद के गुलाम। नमाज कोई नहीं, शरीयत कोई नहीं, दीन कोई नहीं, दाढ़ी कहीं नहीं, टोपी कहीं नहीं, इमामा कहीं नहीं, लिबास यहूदियों जैसा, चेहरा यहूदियों जैसा, सर यहूदियों जैसा, करतूत यहूदियों जैसे, अमाल यहूदियों जैसे, और कहते हो हम गुलाम, हम मोहम्मद के गुलाम। फजर में कहीं नहीं, जोहर में कहीं नहीं, असर में कहीं नहीं, मगरिब में कहीं नहीं, इशा में कहीं नहीं, दुआ कहीं नहीं, तिलावत कहीं नहीं, जिक्र कहीं नहीं, अल्लाह की याद कहीं नहीं, और कहते हम गुलाम, हम मोहम्मद के गुलाम। गुलाम ऐसे होते हैं, गुलाम वो होते हैं जो ये कहते समीअना व अताना। अबू बकर तेरा दोस्त ये कहता है, एक रात मक्का से मस्जिद अक्सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान को अबूर करते, सिदरतुल मुंतहा से आगे जाते, अल्लाह के सामने सर्व सुजूद होकर, अल्लाह से हम कलाम होकर, एक रात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। अबू बकर क्या ये मुमकिन है? अबू बकर ने कहा, अगर ये बात मेरे नबी ने कही है तो मैं बगैर नबी से तस्दीक किए कह देता हूं कि ये सच है, ये हक है। इसलिए कि अगर मेरे नबी ने कहा तो सच है। नबी की बात पर ईमान ये है। और आज का मुसलमान कहता हाँ ठीक है, दीन में कामयाबी है, लेकिन दुनिया है ना, ये चलानी पड़ती है। नबी के तरीके को खश करके, नबी के तरीके को पैसे दे देकर जिबा करके, और फिर मुसलमान कामयाबी के ख्वाब देता है। फिर सैलाब न आए तो होगा क्या, फिर बारिश बरसे नहीं तो होगा क्या, फिर त्रट पड़े नहीं तो होगा क्या, फिर डूबेंगे नहीं फिर होगा क्या। ये सारे हालात देखकर फिर भी मुसलमान मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं है। मस्जिद में नमाजियों के तादाद जो सैलाब से पहले थी वो कम तो जरूर हो गई, ज्यादा नहीं हो गई। और मुसलमान कहेगा अल्लाह की मदद आएगी, कैसे आ सकती है? मेरा और तुम्हारा नबी, बिजली चमकती थी, हवा तेज चलती थी, मेरा नबी फौरन मस्जिद का रुख करता था, और मेरा और आपका हाल ये है, सारे सैलाब को देखकर फिर भी हम मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं, और फिर भी कहते हमारी मदद हो जाएगी। मुसलमान ये धोखा है।